करेंगे 3 टॉपिक मीन में, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, वेटेड मीन एंड करेक्ट मीन। ठीक है, सबसे पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हमारे पास ये डेटा है, एक्स है और फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में हमने ये एक्स ले लिया जो मिसिंग है। मीन हमें दिया हुआ है 35। हम फॉर्मूला लगाएंगे समीशन एफ एक्स अपॉन एन। तो एफ एक्स कितना हो गया, हमेशा डायरेक्ट मेथड लो, ज़्यादा बेटर रहता है। 160, 60, 40x, 300। टोटल कितना हो गया, 300, 400, 60, 490, 550 प्लस 40x। ठीक है, n कितना हो गया, n इज ऑलवेज समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना हो गया, 10, 13, 19 प्लस x। तो हम क्या कह सकते हैं, 35 इज इक्वल टू 550 प्लस 40x अपॉन 19 प्लस x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 35 इंटू 19 कितना हुआ, 665 प्लस 35x इज इक्वल टू 550 प्लस 40x। अब हमने इधर लिया है 5x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 115 और x इज इक्वल टू 23। तो आपने सिर्फ x की वैल्यू नहीं निकालनी, फिर आपने लिखना भी है देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 23। देयरफॉर लिखो, हेंस लिखो, द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 23। ठीक है, समझ में आया। अब यहीं पे हम दूसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेते हैं, x और f, 10, 20, 30, 40, 50, 3, 2, 6। अब हमें यहाँ पे n दिया हुआ है। ठीक है, n कितना दिया हुआ है हमें, मान लो 50 दिया हुआ है। ठीक है, n हमें 50 दे दिया। अब हमने इसको ले लिया x और इसको ले लिया y। मीन हमें 35 दिया हुआ है। ठीक है, अब fx निकाला, 30, 20x, 60, 45, 300। इसका टोटल किया, कितना आ गया, 390 प्लस 20x प्लस 40y। एक तो ये इक्वेशन आ गई। n की इक्वेशन क्या आएगी, 3 प्लस 2 5 प्लस 6 11 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 50। तो अब हम क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू 50 माइनस 11 माइनस 5, मतलब कितना हो गया, 39 माइनस 5। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला अगेन समीशन एफ एक्स अपॉन एन। मीन की वैल्यू है 35, समीशन एफ एक्स है ये वाली वैल्यू 390, 20x, 40y और n तो हमें 50 पता ही है। अब हमें x की वैल्यू भी पता है ये है, तो हमने इसको तो इधर ले आए, मल्टीप्लाई कर दिया, 390, 20, 39 माइनस y प्लस 40y। फिर इसको इधर ले आए, ये आ गया 60, ये आ गया 3, ये आ गया 1 इज इक्वल टू 40y। तो हमने इसको सॉल्व किया, कितना आ गया, इसको फिर से इधर ले गए तो 8, 0 और 5
इज इक्वल टू 20y, तो y इज इक्वल टू 580/20, तो यानी कि y की वैल्यू आ गई 29, x की वैल्यू क्या है 39 माइनस y, 39 माइनस 29 10, तो आप क्या आंसर लिखोगे, देयरफॉर द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर 29 एंड 39। हमेशा अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो आप ये वाला मेथड लोगे, और अगर दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो ये लोगे। दो से ज़्यादा मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको नहीं आएंगी, ठीक है। तो वेटेड मीन में क्या होता है, जैसे कि हमें कॉमोडिटीज दी, A B C D, प्राइस हमने दिए, इसके 3 रुपीज़ हैं, इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 6 है, ये हमें प्राइस दे दिया। फिर हमें बोला कि क्वांटिटी हमने कितनी परचेज की है, ठीक है। हमें क्वांटिटी दे दी, इसकी 10 की है, इसकी 20 की है, इसकी 5 की है, इसकी 30 की है। अब हमें एवरेज प्राइस निकालना है, तो नॉर्मली तो अगर हमें एवरेज प्राइस निकालना हो तो हम प्राइस को ऐड करेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर दें तो एवरेज प्राइस निकल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, हमने हर क्वांटिटी अलग अलग उसमें खरीदी है, क्वांटिटी में हर कॉमोडिटी को अलग अलग क्वांटिटी में परचेज किया है, तो हम एवरेज प्राइस सिर्फ इन चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड करके नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, ये x और ये w। अब बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है कि मैम किसको x ले और किसको w ले, तो आपको एवरेज प्राइस निकालना है ना, यानी कि वो वेरिएबल है तो उससे वेरिएबल को x दे दिया, और क्वांटिटी मतलब वेट्स होते हैं ना, तो उसे हमने w ले लिया। अब wx 30 80 10 180, समीशन wx इज इक्वल टू कितना हो गया, 110 120 300 400 300, ठीक है। यहाँ पे इसका टोटल कितना आ गया, 30 40 50 65। तो हमारे पास समीशन wx अपॉन समीशन w 300/65, ये हमारे पास एवरेज प्राइस आ जाएगा, ठीक है ना। $4.6। दिस इज वन वे ऑफ वेटेड एवरेज। अनदर वे, आपको सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, हमें अकाउंट्स दिया, इको दिया, इंग्लिश दिया, बीएस दिया और मैथ्स दिया। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें हमारे मार्क्स हमें बता दिए, इसमें हमारे 80 आए, इसमें हमारे 90 आए, इसमें हमारे 90 आए, इसमें 70 आए, इसमें 60 आए, ठीक है। ये मार्क्स आ गए। अब हमें निकालने हैं एवरेज मार्क्स। तो नॉर्मली तो हम एवरेज मार्क्स कैसे निकालेंगे, सारे मार्क्स को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 5 कर देंगे, सिंपल। बट अगर हमें ये बोला गया कि नहीं नहीं, सारे सब्जेक्ट्स की इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं है, अकाउंट्स की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, इको की 2 है, इंग्लिश की 2 है, बीएस की 1 है, मैथ्स की 1 है, यानी कि हमें ये बोला गया कि इंग्लिश और इको की डबल है वेट्स और अकाउंट्स के ट्रिपल हैं। ऐसे करके हमें सब्जेक्ट्स के वेट्स दिए गए, मतलब सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस दी गई। अगर हमें ये दिया गया तो हम नॉर्मल सिंपल अर्थमेटिक मीन नहीं निकाल सकते। अब हम ये x हो गया तो wx इसका टोटल हमने किया, कितना आ गया 240
320, 420, 500, 600, 670 एंड 730, और इसका कितना आ गया 579, है ना। तो हम यहाँ पर 730/9, तो ये आ गया 81.1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई वेटेड मीन। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग वेटेड मीन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज क्या आया कि मान लो एक क्लास है जिसमें 100 बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, उनके जो मीन मार्क्स हैं वो मान लो 70 है। लेकिन अब श्रेयांश एक बच्चा था उस क्लास में, उसके नंबर थे 89, करेक्ट, और मैंने गलती से लिख दिया 98। और बढ़िया, ठीक है ना। और एक बच्चा था आर्यन, जिसके नंबर मैंने लिख दिए 54 थे, मैंने लिख दिए 45। ठीक है, अब क्लास की एवरेज तो गड़बड़ हो गई ना नंबर गलत लिखने से, तो मुझे सही एवरेज मार्क्स निकालने हैं। कैसे निकालूंगी, सॉल्व कर ले थोड़ी, नहीं कर ले, लिख ले, कर ले सॉल्व, बता आंसर। तो फिर सुनने पे ध्यान दे ले। अब मुझे इसमें करेक्ट एवरेज मार्क्स निकालने हैं। कैसे निकलेंगे करेक्ट एवरेज मार्क्स? मीन का अगेन ये फॉर्मूला लगाया हमने, समेशन x अपॉन n। ठीक है, हमारे पास मीन है 70, समीशन x हमें नहीं पता अभी 100, तो ये जो समीशन x की वैल्यू आई 7000, ये रॉन्ग वाली वैल्यू आई है। पहले हम निकालेंगे करेक्ट समीशन x। कैसे? जो हमारा रॉन्ग समीशन x है उसमें रॉन्ग वैल्यू माइनस कर देंगे और जो करेक्ट वैल्यू है वो ऐड कर देंगे। यानी कि 7000 में से माइनस कर दे रॉन्ग वैल्यू 98 एंड 45 और ऐड कर दिया 89 एंड 54। बता दो कितना हो जाएगा ये? कितना होगा? हाँ, मैं तुम्हें नहीं बता रही आंसर, मेरा दिमाग थक गया इतने अच्छे बच्चों के साथ रह के। मैम सेम ही आ रहा है? हाँ, वाह क्या बात है। चलो इसको थोड़ा बदल देते हैं, फिर 40 कर देते हैं। अरे गलत नंबर ये ले यार, ये ले, करेक्ट को 60 कर दिया। चलो ठीक है, खुश? 40 और 60। अब बताओ कितना आया? मेरे ख्याल से 7011 आना चाहिए। है ना? हाँ सही है, सही है ना, थैंक यू। अब हम निकालेंगे करेक्ट मीन। बट ये परसेंटेज फॉर्म में तो है ही नहीं ना। हमने कब परसेंटेज की बात की? हम तो मार्क्स की बात कर रहे हैं। हमने कब कहा कि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं?
करेक्ट सबमिशन मतलब परसेंटेज मतलब मीन निकालना था ना वो। तो ये किसने बोला कि मीन हमेशा परसेंटेज में आता है? ऐसा कब से हुआ कि मीन परसेंटेज में ही आता है? कोई जरूरत हो ना। ये निकल गया 70.11 आंसर। ठीक है।